वोमेन रेबेलियन फॉर जेंडर इक्वेलिटी, सम ग्लेडिंग एग्जाम्पल्स। समाज लैंगिक असमानता के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसके कुछ एग्जाम्पल है। पंडित रामाबाई 1858 से 1922। पंडित रामाबाई was one of the first Indian woman to get education. Though she did not go to school, she learned reading and writing from her parents. She got the title of Pandit as she knew Sanskrit, which no woman knew at that time. She opened a mission in Khergaon near Pune in 1898, where widows and poor women are motivated to become literate and self-dependent. They were taught a variety of skills like carpentry, printing, etc. This mission is still active today. पंडित रामाबाई फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो शिक्षा प्राप्त की थी और ये 1858 से 1922 तक थी। यद्यपि वे स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा। उन्हें पांडित्य का टाइटल मिला, और क्योंकि उन्हें संस्कृत, वो संस्कृत जानती थी। और उस समय कोई भी औरत को इतनी जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक मिशन खोला खिरगांव 1898 में पुणे के निकट एक खिरगांव में एक मिशन खोला, जहां पर विधवा और गरीब औरतें जो हैं उन्हें शिक्षित और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए मोटिवेट किया गया। उन्हें कारपेंटरी, प्रिंटिंग जैसे कौशल, अनेकों प्रकार के कौशलों को सिखाया गया, और ये मिशन जो है वो अभी भी एक्टिव है। राजसुंदरी देवी 1810 से to 1890। Rajsundari Devi was born in West Bengal. She was a housewife from a rich landlord's family. She wrote the autobiography अमर जीवन in Bangla. राजसुंदरी जो थी वो देवी, उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। वो एक अमीर जमींदार घर परिवार में जन्म ली थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी बांग्ला में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था अमर जीवन। सी कुड वर्क फ्रॉम डॉन टिल लेट मिड नाइट। सी लर्न रीडिंग secrets by stealing Chaitanya Bhagavat. She stole her son's alphabet book and learned to read and write. Gradually, she wrote the famous autobiography, which was a major feat for women. उन्होंने सुबह से लेकर देर रात तक काम किया। वह अपने चैतन्य भागवत जो पवित्र ग्रंथ है हम लोगों का, उसे चुरा कर पढ़ना सीखी। उन्होंने अपने बेटे के अल्फ़ाबेट बुक को चुरा कर पढ़ना सीखा और पढ़ना और लिखना सीखी। सामान्य रूप से उन्होंने अपनी बायोग्राफी में औरतों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, और उनकी बायोग्राफी में ऑटोबायोग्राफी में उसे वो लिखी हैं। रुकोया शेखावत हुसैन 1880 से 1880 to 1932। रुकोया शेखावत हुसैन belonged to a rich land owning family. She knew Urdu but could not learn Bangla and English. It was with the support of her elder brothers and sisters that she learned Bangla and English. From 1905 onwards, she started writing. She wrote a story titled Sultan's Dream. The story was about the dream of women flying a plane and driving cars. She even aimed to send other girls to school. In 1910, she began a school for girls in Kolkata, and this school is functioning till date. रुकैया शेखावत हुसैन जो थी वो एक अमीर परिवार, जमींदार परिवार से संबंधित थी। उन्होंने उर्दू सीखा था, लेकिन बांग्ला और इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई और बहनों की मदद से पढ़ना सीखा, बांग्ला और इंग्लिश सीखी। 1905 से उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था सुल्तान ड्रीम। स्टोरी वुमेन के प्लेन में उड़ने के सपने के बारे में थी और कार चलाने के बारे में थी। उन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजने का उनका सपना था। 1910 में वे लड़कियों को कोलकाता में स्कूल भेजने लगी, और इस स्कूल में और वह स्कूल अभी तक कार्यरत है। The above mentioned facts about women prove that they were women themselves who made efforts for their emancipation. ऊपर का जो फैक्ट है
ये औरत को साबित करता है कि वे अपने आप को अपने सम्मान के लिए अपने सम्मान के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए, न कि हमेशा दबे कुचले की भांति रहना चाहिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके सपने तो हैं ड्राइविंग कार करने के, प्लेन में उड़ने के, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बनने के, लेकिन वे कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, अपने घर वालों से प्रताड़ित हैं, या उनके पास वो शक्ति नहीं है कि जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो क्या करना चाहती हैं और क्या कर सकती हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं, क्या ऐसा नहीं है वो जो नहीं कर सकती हैं, लेकिन अभी भी दबी कुचली हैं, अपने कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो इसलिए हर औरत को अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, कर्म करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी सफलता और असफलता उनके हाथ में नहीं है, कर्म करना उनके हाथ में है, लेकिन फल देना तो भगवान शक्ति के हाथ में है। तो इस कारण से औरतें अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, दबी कुचली हैं और वो प्रताड़ित हो रही हैं, दिन रात प्रताड़ित हो रही हैं। इसलिए उन्हें अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हर औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हुनर है, कौशल है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने सम्मान पे ध्यान देना चाहिए और सम्मान के लिए कर्म करना चाहिए। थैंक यू।